कहते हैं ना, एक तो मियाँ बावले, दूजे खाई भांग, नीचे हो गया सिर और ऊपर हो गई टांग। इमरान खान तो खैर कोई मायने नहीं करते हैं पाकिस्तान में, और इसका खुलासा खुद उनके पत्रकार कर रहे हैं। लेकिन अब बाजवा पर गुस्सा फूटा अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का, और बाजवा को चेतावनी तक दे डाली लॉयड ऑस्टिन ने। क्या अब पाकिस्तान के ऊपर जहां पहले प्रतिबंध लगने की मांग उठ रही थी, वहीं तालिबान के कारण होगी बड़ी कार्यवाही। भारत में उतरे एक दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्क्वाड्रन F-35 की। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय वायु सेना प्रमुख ने F-35 का दौरा करना शुरू किया? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान जो दुनिया में पहले से बदनाम था, उसमें 4-5 तमगे और लग गए, और अब दुनिया बड़े अच्छे से जान गई है कि तालिबान को बढ़ाने में किसी का हाथ है तो वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की रणनीतियों पर तालिबानी लड़ाके काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना इस चीज को बड़े अच्छे ढंग से हैंडल भी कर रही है। अब जहां अमेरिका पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है बॉम्बिंग करने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर, और पाकिस्तान रोक नहीं पाता है, तो वहीं ताजा तरीन स्पिन बोल्डक इलाके में भी अमेरिका ने बमबारी की, और इस बमबारी में पाकिस्तानी इलाके में भी बमबारी हुई, पर फिर भी पाकिस्तान ने चूचा नहीं किया। तो अब गुस्सा फूटा है लॉयड ऑस्टिन का पाकिस्तान के ऊपर, और लॉयड ऑस्टिन ने सीधे सीधे बाजवा से बात की। अब कहा यह जा रहा है कि लॉयड ऑस्टिन के बात करने के बाद अब अमेरिका करेगा बॉम्बिंग पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर। कुछ ऐसी ही बात बाजवा और यूएस के रक्षा मंत्री के बीच बनी है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अब बिल्कुल पॉइंट पर प्रहार करना शुरू किया है। होता क्या है कि ये तो दुनिया को पता है, यहाँ ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेन कर रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाके भी तालिबान में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे सेंटर बने हुए हैं जो सुरक्षित पनाहगाह हैं इन आतंकवादियों के लिए, जहाँ इन्हें खाने पीने, उपचार और हथियारों तक को मुहैया कराया जाता है। कोई भी घटना कर लेते हैं और ये आराम से इस पनाहगाह में आ जाते हैं। जहां अमेरिका बमबारी कर रहा है अफगानिस्तान में तालिबान के उन ठिकानों पर जहां पर वे हथियारों को जमा करते हैं ताकि तालिबान की कमर तोड़ी जा सके, तो अगला निशाना ये पनाहगाह है। मीटिंग में लॉयड ऑस्टिन ने बाजवा को सबसे पहले अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत की और कहा कि आपने जो ये पनाहगाह बनाकर रखा हुआ है इसे खत्म करना है। जाहिर तौर पर बाजवा की तरफ से रोना तो आना ही था। बाजवा ने ये कहा कि नहीं, हम तालिबान लड़ाकों को पाकिस्तान में घुसने नहीं देते हैं, यहाँ तो सिर्फ शरणार्थी आए हुए हैं, और हमें ऐसा करना चाहिए कि राजनीतिक समाधान निकले अफगानिस्तान में, तालिबान और अफगानिस्तान सेना के बीच सुलह हो, एक राजनीतिक समाधान निकले। बाजवा मोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तालिबान को सत्ता में लाने की बात हो, पर लॉयड ऑस्टिन ने ये कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन अभी हमारा सबसे बड़ा केंद्र है वो पनाहगाह जो पाकिस्तान के अंदर है, और यही है जो असुरक्षा और अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं। और हमारा मानना है कि ऐसे पनाहगाह बंद होने चाहिए और तालिबान या कोई भी अन्य आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अब सीधे इन पनाहगाहों पर हमला कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है। लॉयड ऑस्टिन की चेतावनी मायने रखती है, जिसकी वजह से कमर जावेद बाजवा के होश उड़े हुए हैं। तो वहीं पाकिस्तान के होश और भी कई कारणों से उड़ गए हैं, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन की भी क्लास लगी हुई है। इसके दो बड़े कारण हैं। भारत पहुंच चुके हैं पूरी एक स्क्वाड्रन F-35 की, कुल 18 लड़ाकू विमान F-35, जिसमें कुछ खास खूबियों को जोड़ा गया है। आखिर ये भारत क्यों आए हैं, और आखिर भारतीय वायुसेना के चीफ ने क्यों दौरा किया F-35 का? इस वक्त दुनिया में दो ही स्टील्थ लड़ाकू विमान है, एक F-22 रैप्टर या दूसरा F-35, और दोनों किसके विमान हैं? अमेरिका के। अब ये पूरी एक स्क्वाड्रन F-35 की भारत आ चुकी है और भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका है। पूरी स्क्वाड्रन के साथ भारत इसे लेकर आया है यूके की
की सबसे बड़ी वारशिप HMS क्वीन एलिजाबेथ और अपने पूरे जंगी बेड़े के साथ ये भारत आया है, जिसमें डिस्ट्रॉयर से लेकर फ्रिगेट्स और युद्धपोत खुद भी हैं और उसके ऊपर से ये F-35। और ये भारत आए क्यों? तो ये भारत आए हैं एक बड़े लंबे युद्धाभ्यास के लिए और जिसका मेन टारगेट है चीन की आक्रामकता को जवाब देने के लिए ये यहाँ पे उतरे हैं। कल को अगर चीन के साथ युद्ध शुरू होती है तो किस तरीके से ब्रिटेन और भारत की सेना आपस में मिलकर इस युद्ध का जवाब दे, उसकी तैयारी चल रही है। और बड़ी बात ये है कि इस युद्धाभ्यास में F-35 पे पहली बार भारतीय पायलट इस उड़ान का भी अनुभव करेंगे और इसके वर्क का भी एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि इससे पहले तक भारत के पायलट ने कभी स्टील्थ लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं किया था। अब ये जो F-35 है उनका एक्सपीरियंस भारत के पायलट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के कुछ संकेतों से पाकिस्तान डरा हुआ है कि क्या राफेल के बाद अब F-35 भी शामिल होगा भारतीय बेड़े में, जिसका टारगेट आमतौर पर बनेगा चीन और पाकिस्तान। क्योंकि हाल ही में इजराइल जब गए थे भारतीय वायुसेना प्रमुख भदौरिया, तो उन्होंने इजराइल की वायुसेना में सबसे पहले F-35 का निरीक्षण किया। F-35 को लेकर काफी ब्रीफ लिया और काफी जानकारियां हासिल की। अब कहा यह जा रहा है कि भारत अपने उस मिथक को तोड़ देगा जिसमें ये कहा गया था कि 5वीं पीढ़ी के कोई भी लड़ाकू विमान भारत नहीं खरीदेगा। बहुत ज्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि भारत F-35 को खरीदेगा। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज समस्या बनकर आती है और वो है इसकी कीमत पर। अब ऐसा कहा जा रहा है कि चेकमेट के साथ कंपटीशन होने की वजह से भारत को अमेरिका अब F-35 देने में कई रास्ते निकाल रहा है ताकि भारत भी F-35 को खरीद पाए। और पाकिस्तान को इस बात का डर लग रहा है कि F-35 की ऐसी क्षमता है कि इस्लामाबाद में जाकर मिसाइलें गिरा कर आ जाए और पाकिस्तान को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरीके के हालात अभी हैं, जब कभी भी जंग छिड़ सकते हैं, तो क्या भारत को कुछ संख्या में ही सही F-35 की खरीदारी कर लेनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।